देवियों सज्जनों, हजरात ख्वातीन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा प्रतीत होता है कि बीबीसी हमारे भारतीय राष्ट्र नायकों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। पिछले दिनों यह संस्था हमारे हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक घटिया सी 20 साल पुरानी वीडियो को लेकर बदनाम करने पर तुली थी। छात्रों में असंतोष व अराजकता भड़काना चाह रही थी और अब यह स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद को जलीलो ख्वार करने पर उतरी हुई है कि वो शराब के शौकीन थे, जो कि फासिक और सफेद झूठ है। अभी हाल ही में बीबीसी के जर्नलिस्ट रेहान फजल साहब ने विवेचना टाइटल से एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने फेक न्यूज के जरिए ये गलत बयानी करी है। इससे नीच, जलील और गिरी हुई हरकत कोई नहीं है कि किसी मरे हुए व्यक्ति पर कि जो अपने बचाव के लिए ना आ सके, उस पर ऐसे जहरीले इल्जाम लगाए जाएं। मैं रेहान फजल और उनके आकाओं यानी बीबीसी को कोर्ट में घसीटने के लिए अपने वकील जनाब मोहम्मद अतीब सिद्दीकी द्वारा एक लीगल नोटिस दे रहा हूं कि या तो वो सीधे रास्ते पर आ जाएं या फेक न्यूज अगर देनी है तो भारत से अपना बोरिया बिस्तर जो है उसको समेट लें। देवियों सज्जनों, हाँ, एक बात हमारे हिंदुस्तानी भाई भी कान खोलकर सुन लें, और वो ये कि वो दिन लग गए कि जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, यानी जब बीबीसी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसी संस्थाओं की तूती बोलती थी। आज भारत और भारतीय जगत गुरु बनने की राह पर ब्रिटेन को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल आए हैं। दोस्तों, अगर आप आजाद की अजमत और हुर्मत यानी ग्रेटनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दूं कि जब नाचीज ने मौलाना आजाद मजार के संरक्षण, सौंदर्य और शिलापट यानी प्लाक लगाने के लिए 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज की थी, तो उस वक्त कोर्ट नंबर 6 में ऑनरेबल जस्टिस विजेंद्र जैन ने एक तारीखी वाक्य बोला था कि भारत की आजादी में मौलाना आजाद का योगदान और बलिदान यानी कुर्बानियां महात्मा गांधी और पंडित नेहरू से कहीं अधिक हैं। ये सुनकर हैरानी मुझे भी जरूर हुई, क्योंकि हमें पढ़ाया कुछ और ही गया था, मगर हाँ, खुशी का एहसास भी हुआ। यदि किसी सज्जन को कोई आपत्ति हो तो इस दास को 9810933050 पर फोन कर ले। जय हिंद, जय भारत, इस रिक्वेस्ट के साथ कि इस वीडियो को